भारत वह देश है जहां यह कहावत बड़ी प्रचलित है कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के घर में दिया न बाती। यानी कि ऐसा रावण जिसके पास शक्ति की कमी नहीं थी, उसके घमंड का नाश होते देर नहीं लगा और ऐसी स्थिति हो गई कि उस रावण के घर में दिया और बाती जलाने वाला कोई नहीं रहा। यही हाल चीन का होने वाला है। चीन के खिलाफ भारत को बहुत बड़ी मदद दी अमेरिका और इजराइल ने। अमेरिका इजराइल की वजह से चीन के सर्वनाश का बिगुल बज गया। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश से अभी 4 दिन पहले ही दोस्ती हुई थी, लेकिन बड़ा धोखा दे दिया चीन ने। निकलकर सामने आई बात कि आखिर पीएम मोदी और नेतान्याहू के बीच कौन सी बड़ी डील हुई है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपको बता दें, आजकल बांग्लादेश को घेरने के चक्कर में चीन लगा हुआ था और चीन ने वहां भारी भरकम निवेश का लालच भी दे दिया, वो भी 26 अरब डॉलर का। इन सब के बीच अमेरिका को समझ में आ गया कि चीन बांग्लादेश के सहारे भारत को घेरना चाह रहा है और साथ ही साथ इंडो पैसिफिक में अमेरिका को भी कमजोर करना चाह रहा है। ऐसे में अमेरिका ने आगे बढ़कर न बांग्लादेश के साथ एक बड़ी संधि कर ली, वहीं दूसरी तरफ चीन को झटका भी दे दिया। बांग्लादेश से जैसे ही अमेरिका ने ओपन स्काई संधि करी, वैसे ही चीन ने अपना असली रंग दिखलाना भी शुरू कर दिया। वैसे आपको बता दें, अमेरिका की संधि के अनुसार अमेरिका भारी पैमाने पर निवेश भी करेगा और एक दूसरे के लिए ओपन स्काई संधि का पालन करेगा, यानी कि दोनों के क्षेत्र में हवाई उड़ानें बिल्कुल फ्री होंगी। वैसे चीन को भी यह समझ में आ गया है कि अमेरिका ने चीन को वहां से बाहर निकालने के लिए ये सारी चीजें करी और इसका फायदा होते हुए भी दिख रहा है। कुछ दिनों पहले ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बांग्लादेश के साथ अपने पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की बातें कर रहे थे और बांग्लादेश भी पूरा गदगद था, क्योंकि 97% बांग्लादेश के उत्पादों पर टैरिफ को फ्री कर दिया था चीन ने। इसके बाद तो बांग्लादेश पूरी तरीके से गदगद हो गया था और दोनों ही तरफ से ये बयान आए थे कि दोनों के रिलेशन, दोनों के रिश्ते अब एक बड़ी ऊंचाई को छुएंगे। लेकिन बड़ी ऊंचाई को छूने से पहले ही जमीन में गिर गए दोनों के सपने, क्योंकि चीन वो है जिसके बारे में यह कहा जाता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको चीन ने ठगा नहीं, बिना मतलब के वो कहीं नहीं जाता है। चीन ने बांग्लादेश से अपना गुस्सा निकालते हुए पहला काम यह किया है कि चीन की सिनोवेक कंपनी ने अपने वैक्सीन का ट्रायल बांग्लादेश में बंद कर दिया है और कंपनी का कहना है बांग्लादेश को कि अगर उसे ट्रायल करवाना है तो पहले उसे पैसे लगाने होंगे। वैसे आपको बता दें, कई वैक्सीन निर्माता अपने पैसों पर दूसरे देशों में फ्री में क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं। खुद चीन भी 11 देशों में अपनी वैक्सीन का ट्रायल फ्री में कर रहा है और अब ऐसे में बांग्लादेश जैसे छोटे और आनुपातिक रूप से गरीब देश से पैसे मांगना चीन की एक चाल ही है। अब यह मामला पहुंच गया है बांग्लादेश की शेख हसीना तक और बांग्लादेश की पीएम ने अब यह निर्णय लिया है कि हमें चीन की कंपनी पर निर्भर नहीं रहना है और हम दूसरी चीजों को देखेंगे। चीन अपने अरबों डॉलर के BRI प्रोजेक्ट में बांग्लादेश को शामिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। इस परियोजना की मदद से बंगाल की खाड़ी में चीन अपनी पहुंच बनाना चाहता है। इस क्षेत्र में भारत के अंडमान निकोबार और विशाखापत्तनम सहित कई नेवल बेस और रणनीतिक ठिकाने हैं। चीन का मुख्य उद्देश्य बांग्लादेश को साध कर भारत को घेरने की है। वह हिंद महासागर में श्रीलंका और मालदीव को पहले ही अपने कर्ज के जाल में फंसा चुका है और नेपाल तो पहले से ही चीन की भाषा बोल रहा है। साथ ही साथ पाकिस्तान तो उसका आयरन ब्रदर है। ऐसे में अब बच गया बांग्लादेश। बांग्लादेश को फंसाने के चक्कर में चीन था, लेकिन अमेरिका ने बीच में ही उसके खेल को खराब कर दिया है और असली रंग में चीन को आने के लिए मजबूर भी कर दिया है।
वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से भारत और चीन सीमा के बीच विवाद है, ऐसे में भारत को इमरजेंसी मोड पर बहुत ज्यादा खरीदारी करनी पड़ रही है। और दो ऐसे देश हैं जो इस समय भारत को बहुत मदद कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से सीमा पर तनाव है उसे देखते हुए ये लग रहा है कि कभी भी लड़ाई शुरू हो सकती है, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। हमने आपको अपनी पिछली न्यूज में बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू से बात करी थी और इस बात को हालांकि आधिकारिक तौर पर यह कहा गया था कि यह बात महामारी को लेकर है, लेकिन अब जो असल बात निकल कर आई है वह काफी बड़ी है। असल में फोन पर ही एक बड़ी डील हो गई है प्रधानमंत्री मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच। दरअसल इस डील में जुलाई में हुए हथियारों के सौदे को तुरंत भारत भेजने के लिए बात हुई है। वैसे आपको बता दें 800 करोड़ लागत की यह डील हुई थी और इस डील में ऑटोमेटिक मशीन गन, लेजर गाइडेड स्पाइस 2000 बम, 1000 ब्राक 8 मिसाइल की किट का ऑर्डर दिया था, उसको जल्द से जल्द भारत भेजने के लिए कहा है। वैसे आपको बता दें खबर यह भी निकल कर आ रही है कि इजराइल ने पूर्ण रूप से भारत को वचन दिया है कि वह आने वाली लड़ाई में मदद करेगा, हथियारों का जखीरा कम नहीं पड़ने देगा। भारत की स्थिति 1962 की तरह नहीं होगी, इस बात की इजराइल ने साफ साफ वायदा किया है, क्योंकि आपको बता दें 1962 में बारूदों की भी कमी हो गई थी और हथियार भी हमारे पुराने थे। लेकिन अब अमेरिका भी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है और भारत को 72,000 असॉल्ट राइफल्स की आपूर्ति इमरजेंसी मोड में करने जा रहा है। वैसे आपको बता दें इन राइफल्स का इस्तेमाल भारत ने छोटे लेवल पर खरीदकर परीक्षण के तौर पर किया था, जिसके रिजल्ट काफी अच्छे आए। ये राइफल इस वक्त बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ठंड वाले इलाकों में हमारे पुराने परंपरागत हथियार उस तरीके से काम नहीं करते हैं जिस तरीके से अमेरिका का ये असॉल्ट राइफल काम करता है। चीन का मुकाबला अगर करना है तो भारत के पास भी हाईटेक हथियार होने चाहिए। अब लगभग तय ही है कि भारत और चीन के बीच तो लड़ाई होकर ही रहेगी। दोनों तरफ की तैयारियों को देखकर ऐसा ही लग रहा है। ऐसे में आपको क्या लग रहा है, क्या अमेरिका और इजराइल दोनों भारत को साथ देंगे लड़ाई के वक्त, या इन वक्त पर अमेरिका धोखा दे सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई न्यूज के साथ।